हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68, 69, क्वेश्चन नंबर 70 ए एंड 70 बी। ये दोनों क्वेश्चन रिलेट करेंगे हमारे पास गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69 रिलेट कर रहे हैं हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्रीज से रिलेटेड। एक सिंगल एंट्री की जगह में बहुत सारी एंट्रीज करनी है। 66 एंड 67 रिलेट कर रहे हैं हमारे पास एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाले से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 65 तक हम कवर कर चुके हैं। आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक प्रॉपर सीरीज में हमने मेंटेन किया जो आपकी नई बुक है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। कितने पार्टनर्स हमारे पास? दो पार्टनर है ए एंड बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1 का। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल है और ड्रॉइंग अलग साइड लिखी हुई है एसेट साइड। अब इसका क्या मतलब होता है जब ड्रॉइंग अलग लिखी हुई हो एसेट साइड? इसका मतलब है ये जो ड्रॉइंग है ये कैपिटल से माइनस नहीं हुई है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। हमने क्वेश्चन कर लिया इसके ऊपर, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी हम। सो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है, लेकिन इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये अमाउंट यहां से माइनस नहीं किया हमने, इसको उठा के दूसरी साइड लिख दिया। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, 24,000 was divided between the partners in their profit sharing ratio, but the interest on capital 5% per annum and the drawing at the rate 6% per annum was ignored। ठीक है, हमें क्या करना है? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी हमें कितने महीने का कैलकुलेट करना था? 6 मंथ्स का, क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? हम क्या क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल के ऊपर? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा, हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ए एंड बी। सबसे पहले लिखेंगे इनकी हम क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट कितनी आएगी? 90,000 एंड 30,000। हो गया। उसके बाद ड्राइंग का ट्रीटमेंट हमें करना नहीं है क्योंकि ड्राइंग इससे माइनस नहीं हुई है, अलग साइड लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम माइनस कर देंगे यहाँ से प्रॉफिट डायरेक्ट। अब प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में? प्रॉफिट गिवन है 24,000 का प्रॉफिट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1। सो 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। सो 24,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 6,000 इंटू 3, 18,000 एंड 6,000 माइनस कर देंगे। इससे अपने पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि कैपिटल के अंदर से ड्राइंग माइनस नहीं की, इंस्टेड हमने ड्राइंग को एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अगर ये ड्राइंग यहाँ पे ना होती तो फिर हम अज्यूम करते कि ये हमने इसमें से माइनस कर दिए, जैसे प्रॉफिट है अपने पास। ठीक है, उसके बाद अब अपने पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना बच जाएगा? 72,000 एंड 24,000। ये अपने पास आ गई ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इसी के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। सो 72,000 का 5% कितना आ जाएगा अपने पास? 3600 एंड 24,000 का 5% कितना आ जाएगा? 1200। कैलकुलेट कर लोगे ना? 72,000 मल्टीप्लाई 5%, 24,000 मल्टीप्लाई बाई 5%। ना वर्किंग नोट नंबर 2 से कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर ए एंड बी। ए की ड्राइंग कितनी है? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। सो 12,000 का 6% का रेट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि डेट गिवन नहीं है, 6 मंथ्स एवरेज पीरियड लेके चलेंगे। सो 12,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 360। ऐसे बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? ड्राइंग कितनी है इसकी? 6,000। 6% इंटरेस्ट का रेट, डेट गिवन है नहीं 6 मंथ्स, वैसे भी क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट बोल ही दिया कि हमें कितने मंथ का लेके चलना है, यहाँ पे इसको 6 मंथ्स का लेके चलना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। सो ये इसका हाफ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हाफ हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 180 रुपी। अब क्वेश्चन में क्या करना है? हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर करनी है।
ऑफ पार्टनर ए एंड बी, लास्ट कॉलम टोटल, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने रेफर किया वर्किंग नोट नंबर 1 से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है, अमाउंट कितनी है 3600 एंड 1200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल अमाउंट होगी 4800। अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वर्किंग नोट नंबर 2 से आ रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल करंट में क्या होती है, डेबिट, कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास 360 एंड 180, और टोटल कितना हो गया दोनों का अपने पास 540। अब हम नेट अमाउंट लिखेंगे। नेट अमाउंट क्या आ जाएगी अपने पास, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट कम है, तो नेट अमाउंट जो बचेगी वो क्या बचेगी, क्रेडिट ही बचेगी। 3600 माइनस 360 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 3240, एंड 1200 माइनस 180, ये बैलेंस आ जाएगा 1020। अब कर लेंगे इन दोनों का टोटल, या फिर इसको यहां से माइनस कर लो, जैसे भी अच्छा लगे आपको। ये आ जाएगा अपने पास 4260। अब बैलेंस कितना बचा 4260, कौन सा बैलेंस बचा, क्रेडिट, इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किस प्रोपोर्शन में, यहां लिखेंगे डिवीजन ऑफ 4260 इन रेशियो, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है अपने पास 3:1, इन 3:1। 4260 को डिवाइड करेंगे किससे, इन दोनों का टोटल 4 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ए का शेयर आ जाएगा अपने पास 4260 डिवाइडेड बाई 4। बी का तो शेयर आ रहा है 1065, एंड 3 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो 3195, ये शेयर आ रहा है अपने पास ए का। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अमाउंट कौन सी बचेगी अपने पास, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है ए का। ए का तो बचेगा क्रेडिट कितना 3240 माइनस 3195, ये बैलेंस बचा 45 का, अपने पास कौन सा बैलेंस बचा, क्रेडिट। अब बी का चेक करते हैं, 1065 से 1020 माइनस कर देंगे तो ये भी 45 ही बैलेंस बचेगा, और इन दोनों में एक्सेस कौन सा अपने पास, डेबिट, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट। अब हमें एंट्री पास करनी है। एंट्री कब पास करेंगे, 31 मार्च को अकाउंट बंद किए, 1 अप्रैल 2024 को हम एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास, डेबिट कौन हो रहा है यहाँ पे बी, एंट्री हो जाएगी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 45 रुपी एंड 45 रुपी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अपना आंसर क्या है, आंसर अपने पास बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 45 एंड 45, यही अपना आंसर है। ठीक है, आपको आया समझ में। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 66। नाउ क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। हमें क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट गिवन अपने पास, बैलेंस शीट में अपने पास कैपिटल है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट लिखा हुआ है वो कैपिटल से अलग लिखा हुआ है, मींस इसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में प्लस या माइनस नहीं किया, हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की इसकी, कौन से बैलेंस में, इस बैलेंस के अंदर। एसेट साइड है फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड ड्राइंग ऑफ पार्टनर बी, मींस जो बी की ड्राइंग है वो इस 80,000 में इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ ए की ही जो ड्राइंग होगी वो इंक्लूडेड होगी उसके बैलेंस में। आया समझ में, लास्ट क्वेश्चन हमने भी इसके जैसा ही किया। प्रॉफिट कितना था ईयर एंडिंग 70,000। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 70,000 का, ठीक है, बैलेंस शीट में हमने कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है 40,000 का, मींस जो इन दोनों का बैलेंस बचा 30,000 का प्रॉफिट, उसको हमने कहां ट्रांसफर किया होगा, पार्टनर्स की कैपिटल में। टोटल प्रॉफिट 70,000 का है, 70,000 का टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 40,000 अलग से हमने बैलेंस शीट में लिखा हुआ, तो पार्टनर्स को हमने कितना दिया होगा 30,000 का प्रॉफिट। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, ड्राइंग्स गिवन है पार्टनर ए की 16,000, बी की 20,000। बी की ड्राइंग तो हमने अलग से लिख दी, मींस कैपिटल में एडजस्ट नहीं की, तो ए की ड्राइंग हमने कैपिटल में एडजस्ट की होगी। अच्छा, ये कैपिटल कौन सी होती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें कोई टेबल स्विंग एडजस्टमेंट है ही नहीं अपने पास। हम यहाँ क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम क्या किया अपने पास, पार्टनर ए एंड बी, ए एंड बी। सबसे पहले लिखेंगे हम इनकी क्लोजिंग कैपिटल। पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 1,80,000 हो गया। उसके बाद इसमें हम प्लस करेंगे ड्राइंग, ड्राइंग प्लस करेंगे, लेकिन बी की ड्राइंग तो आएगी ही नहीं, क्योंकि बी की ड्राइंग तो अलग से लिखी हुई है, तो बी की ड्राइंग तो हटा दो, हम नहीं करेंगे कुछ भी।
एक ही ड्राइंग हम प्लस कर देंगे 16,000 क्योंकि हमने इसका ट्रीटमेंट किया होगा यहाँ पे। सो ये टोटल कितना हो गया 1,16,000 एंड 80,000, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना आएगा, देखो टोटल प्रॉफिट 70,000 का था, उसमें से 40,000 अलग से हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। तो पार्टनर्स को हमने कितना दिया होगा 30,000। किस प्रोपोर्शन में दिया होगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 2:1, इस रेशियो में। सो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000 को, कितना आ जाएगा 20,000 एंड 10,000। इसे हम माइनस कर लेंगे। सो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास यहाँ पे 96,000, और यहाँ कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 70,000। ये क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर ए एंड बी। ओपनिंग कैपिटल आ गई पार्टनर्स की। ये जो ओपनिंग कैपिटल आई, अच्छा एक मिनट, आपको ये एक ही ड्राइंग नहीं दिख रही होगी ना यहाँ पे। अब देख लो एक बार क्वेश्चन, एक ही जो ड्राइंग है यहाँ पे वो कितनी 16,000 की, इसका हमने ट्रीटमेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया क्वेश्चन में, कितना कैलकुलेट करके देना हमें 5%। सो इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, कैलकुलेट कर लेंगे। 96,000 का 5% कितना आ जाएगा, 96,000 का 5% आ जाएगा 4,800, एंड 70,000 आया अपने पास यहाँ पे, 70,000 का 5% ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 3,500, ठीक है। तो ये अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई पार्टनर्स की 4,800 एंड 3,500, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, यही हमारा आंसर है। नाउ अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पास है तो क्लोज्ड अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट से। लेकिन अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें डिफरेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। क्या करनी है, डिफरेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। एक सिंगल, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक सिंगल जर्नल एंट्री थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, डिफरेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी। अच्छा, ये क्वेश्चन 2024 में जो सैंपल पेपर आया था ना, ठीक है, अभी जो एग्जाम हुए 2024 के, उसका जो सैंपल पेपर है उसके अंदर आया था क्वेश्चन नंबर ये वाला 68। सो एग्जाम में इन द फर्दर जो एग्जाम होंगे अपने पास, वहां पे ये देखने को मिल सकता है ये वाला कंसेप्ट। वैसे तो एग्जाम में बहुत कम पूछा है, ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, सिर्फ दो ही क्वेश्चन बुक में इनको ही हम करेंगे। इन दिस केस, इस केस में क्या करते हैं कि एक सिंगल जर्नल एंट्री की जगह हम सेपरेट जर्नल एंट्रीज पास करते हैं फॉर द ईच एरर एंड कमीशन। हर जो ओमिजन है, हर जो एरर है, उसके लिए अलग अलग जर्नल एंट्री पास करेंगे। मीन्स जो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट हम बना रहे थे अभी तक, अब हमें वो प्रिपेयर नहीं करनी है, नॉट टू बी प्रिपेयर्ड। इंस्टेड उसकी जगह हम क्या करेंगे, सेपरेट जर्नल एंट्रीज पास करेंगे फॉर ईच एरर एंड कमीशन बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे एक नोट लिख लेना अपने पास कि एडजस्टमेंट क्या रहेगी अपने पास, जिस जिस अकाउंट से करेंगे वो रहेगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो किस रूट से करेंगे, हम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से करेंगे। उसके बाद ये जो एरर्स हमने रिकॉर्ड कर ली, जब हम सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से जब हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसको हम क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे, आइदर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड देन करंट अकाउंट, इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आया समझ में आप, मतलब जो यहाँ पे अलग अलग एंट्रीज पास करनी है आपको, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट नहीं बनानी है। यहाँ पे अलग अलग एंट्रीज पास करनी है, और एंट्रीज किस अकाउंट से पास करनी है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से एंट्रीज पास करनी है। सो फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 इस टॉपिक के ऊपर। ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये 2024 का। चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है, दोनों इक्वल है, मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इक्वल 1:1। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2022 मींस ओपनिंग कैपिटल कितनी है अपने पास 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। After the accounts of financial year ending 31st March 2023 have been prepared, it has been observed that interest on capital 6% per annum and salary to the chief 5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before the distribution of profits। हमने क्या किया, ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, ना ही हमने सैलरी दी चीज को, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री यूजिंग द पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी हमें क्या यूज करना था, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सो वही वर्किंग नोट नंबर एक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर का नाम है चीज,
50,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, कितना आ जाएगा अपने पास 3,000। नाउ स्लाइस 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 6,000। अच्छा, जब हम एंट्रीज पास करेंगे कौन सी डेट को पास करेंगे, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ उससे नेक्स्ट डे, मींस 1 अप्रैल 2023। सो जनरल क्या हो जाएगा अपने पास, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। तो फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया हमने जर्नल का। तो फर्स्ट एंट्री आएगी अपने पास 1 अप्रैल 2023 को। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा फिर अपने पास, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या क्या, चीज एंड स्लाइस, चीज कैपिटल अकाउंट एंड टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट कितने कितने अपने पास 3,000 एंड 6,000, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 9,000 बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, हमें एक सैलरी प्रोवाइड करनी थी। सैलरी किसे देनी है, चीज को सैलरी देनी है 5,000 पर एनम की। तो सैलरी उसके अकाउंट में जाके क्या होगी, क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सो सेकंड एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसे सैलरी दी हमने, चीज को, टू चीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई अपने पास 5,000 एंड 5,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सैलरी। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमने जो एडजस्टमेंट का बैलेंस क्रिएट किया वो 9,000 डेबिट एंड 5,000 डेबिट। कितना बैलेंस क्रिएट किया डेबिट हमने, 14,000 का डेबिट बैलेंस क्रिएट किया। अब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में बंद करना है, तो जितने से डेबिट किया उतने से ही हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उतने से हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे हम इसको, 14,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब तो डेबिट कौन होगा, डेबिट पार्टनर्स होंगे, चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो ये 14,000 है वो किस रेशियो में बटेगा, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 1:1 है। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 7,000 एंड 7,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। या फिर ये क्रिएट हो गया अपने पास, लॉस क्रिएट हो गया, यहाँ पे लिख लो बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और डेट क्या आ जाएगी अपने पास एंट्री की 1 अप्रैल 2023। तो ये क्वेश्चन इतना ही है बस, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, जैसे हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में कर रहे थे। पहले हमने क्रेडिट बैलेंस क्रिएट किया, अगेन हमने क्रेडिट बैलेंस क्रिएट किया, दोनों का क्रेडिट टोटल करके उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वही कंसेप्ट है सेम। ठीक है ना, तो ये अपने पास आंसर हो गया। फिर से बता रहा हूँ, देखो एक बार, हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट इफेक्ट हमने क्रिएट किया P&L एडजस्टमेंट का। सैलरी को क्रेडिट किया, डेबिट इफेक्ट हमने क्रिएट किया। सो टोटल ऑफ डेबिट कितना हो गया अपने पास 14,000। 14,000 के डेबिट को हमने क्या कर दिया, आगे क्रेडिट कर दिया और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 69। Pia and Shreya are partners in a firm. Their capital accounts on 1 April 2023। मतलब ये भी क्या होगी अपने पास, ओपनिंग कैपिटल होगी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, इस क्वेश्चन में एक नई बात है, देखना एक बार। Pia was entitled to a remuneration of 60,000 per year and Shreya a remuneration of 6,000 per month। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितनी हो जाएगी इसका रेमुनेशन, रेमुनेशन मतलब सैलरी 72,000। ठीक है, तो पिया की सैलरी होगी 60 और श्रेया की सैलरी होगी 72,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हो गया अपने पास 6% पर एनम। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां तक जो पार्टनर्स का पार्टनरशिप डीड है इसके अंदर क्या पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ बोला, नहीं बोला। तो इस क्वेश्चन ने क्या अज्यूम किया कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का नहीं बोला तो पिया एंड श्रेया का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में ये। उसके बाद
इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स हमने इग्नोर कर दिया, नेट प्रॉफिट 4 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, प्रॉफिट को। तो देखो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोविजन के अंदर नहीं बोला कि पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम क्या मानेंगे 1:1 मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का चेंज हो रहा है। तो हमने कैसे पढ़ा था, पहले प्रॉफिट को वापस लेंगे जिसको हमने गलत रेशियो में बांट दिया, रेशियो ऑफ कैपिटल में वापस लेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उसे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के ओरिजिनल रेशियो में जो कि 1:1। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिया एंड श्रेया। सो कितनी कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 5 लाख का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 6%, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 30,000 एंड 3 लाख का 5%, 6% कितना आ जाएगा अपने पास 18,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, अब रेशियो ऑफ कैपिटल और कैलकुलेट कर लो यहीं पे। सो रेशियो ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा इनका, 5 लाख एंड 3 लाख है, 5 लाख रेशियो 3 लाख, 50 कॉमन है हटा दो, कुछ किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो रेशियो ऑफ कैपिटल इनका क्या होगा 5:3। मीन्स इन्होंने जो ये 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 5:3 में। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ध्यान रखना एंट्री नहीं एंट्रीज, मतलब हमें क्या करना है डिफरेंट एंट्रीज पास करनी है। तो फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले जर्नल ऑफ, ठीक है, जो भी अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो जर्नल ऑफ पिया एंड श्रेया, ठीक है। फर्स्ट कॉलम डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट, हो गया ये। अब देखो, तो सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको वापस लेंगे, ठीक है, जो हमने गलत रेशियो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया था उस प्रॉफिट को वापस लेंगे। कौन सी डेट को आएगा अब अपने पास ये, अकाउंट्स कब क्लोज किया हमने 31 मार्च को 2024, सो 1 अप्रैल 2024 को सबसे पहले प्रॉफिट वापस लेंगे। अब पार्टनर से जब प्रॉफिट वापस लेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, जब हमने प्रॉफिट दिया था तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, पियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद है श्रेयाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इफेक्ट कहां जाएगा अपने पास, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट, क्या लिख लेंगे, बीइंग प्रॉफिट कैंसिल्ड लिख दो, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हमने कैंसिल कर दिया। अगर आप और कुछ लिखना चाहते हो लिख लो, बस इससे रिलेटेड लिखना है, ठीक है। सो 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में, सो 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में, 5 + 3 8 एंड 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/8, तो दोनों पार्टनर्स का शेयर आ जाएगा अपने पास। सो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा अपने पास 50,000 इंटू 5, सो ये अमाउंट आ जाएगी 2,50,000 पिया का शेयर एंड मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1,50,000 किसका शेयर आ जाएगा, श्रेया का। और टोटल पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर दी हमने, 4 लाख रुपए, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, 1 अप्रैल 2024, हमने प्रॉफिट को वापस ले लिया पार्टनर से, प्रॉफिट को वापस लिया, अब पार्टनर्स को एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट सबसे पहले रेम्युनरेशन की गिवन है। अब रेम्युनरेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, रेम्युनरेशन मतलब सैलरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगी क्रेडिट, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा फिर, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, टू पियाज कैपिटल अकाउंट एंड टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट कितनी कितनी हो जाएगी अपने पास, 60,000 एंड 72,000, 60,000 एंड 72,000 टोटल आ जाएगा अपने पास कितना, 1,32,000 बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर, या फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सैलरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 1 अप्रैल 2024 को, क्या हो जाएगी अपने पास, अब पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 एंड 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पियाज कैपिटल अकाउंट एंड टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी कितनी आ रही है अपने पास, अमाउंट आ रही है 30,000 एंड 80,000, 30,000 एंड 80,000, टोटल अमाउंट होगी 48,000 बीइंग एडजस्टमेंट फॉर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद लास्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास। अब देखो पी एंड एल एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है 4 लाख। इस 4 लाख के क्रेडिट से हमने कितना डेबिट क्रिएट किया 432 माइनस कर लेंगे 4 लाख माइनस 1,32,000 और माइनस कर देंगे एक और डेबिट बैलेंस 48,000। सो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास पी एंड एल एडजस्टमेंट का 2,20,000। यहाँ पे लिख लेते हैं ये अगर हमारे पास पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट है तो इसके क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट है 4 लाख, डेबिट साइड अमाउंट कितनी है 48,000 एंड 1,32,000। इतना बैलेंस है अपने पास। अब दोनों साइड को अगर इक्वल करें तो 4 लाख से ये दोनों अमाउंट माइनस कर लेंगे तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 2,20,000 का कौन सा बैलेंस बच जाएगा डेबिट। अब पी एंड एल के जब हमें बैलेंस को डेबिट करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे फिर 4 लाख का कौन सा बैलेंस है अपने पास क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, एक्सेस कौन सा अपने पास क्रेडिट। तो जो 4 लाख का क्रेडिट बैलेंस है हम इसे क्या करेंगे खत्म कर रहे हैं। हमने खत्म कैसे किया इसको, सबसे पहले क्या दे दिया यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर सैलरी, कितना बैलेंस बचा 220। अब इस 220 का हम क्या क्रिएट करेंगे डेबिट बैलेंस क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे क्या एंट्री लिख लेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2। अब ये बैलेंस मिलेगा किसे पार्टनर्स को, किसे मिलेगा अब ये बैलेंस पार्टनर्स को। सो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा अपने पास क्रेडिट हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी फिर अपने पास 2 टियाज कैपिटल अकाउंट एंड 2 श्रेयाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट बची थी अपने पास 2,20,000। अब रेशियो क्या है पार्टनर्स का, हमने देखा था पार्टनरशिप डीड में रेशियो गिवन नहीं है तो कितना रेशियो अपने पास 1:1 तो कितना हो जाएगा 1,10,000 एंड 1,10,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। या फिर यहाँ पे ये प्रॉफिट आया है तो हम लिख सकते हैं बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन इक्वल प्रोपोर्शन 1,10,000 एंड 1,10,000। देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में जो 4 लाख का प्रॉफिट हमने पहले दिया था उसको वापस ले लिया। ठीक है, और अब जो 2,20,000 का प्रॉफिट बचा था वो हमने पार्टनर्स को दे दिया आफ्टर एडजस्टिंग द सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अब 70 से पहले हमारे पास एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के व्यू से, काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। सो अपने पास है कौन सा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। एक पार्टनर को हमने गारंटी दे दी कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, इससे कम प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। समटाइम्स ए पार्टनर इज गारंटीड दैट ही सेल गेट ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म की फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सच ए गारंटी में आइदर बी गिवन बाई, ये गारंटी कौन देगा या तो पार्टनर्स देंगे जो उनका एग्रीड रेशियो है, नहीं तो फर्म देगी गारंटी। ठीक है, सो पहले जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो किसके सोल्व कर रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय वन और मोर पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। सो when one or more partner have given guarantee to the some other partner that he will give a minimum amount of profit, given a minimum amount of profit कि कम से कम उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो जो डेफिशिएंसी आएगी ओवर इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म बोर्न बाय द पार्टनर और द पार्टनर्स हु हैव गिवन द गारंटी इन द एग्रीड रेशियो। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले, मान लो सी को गारंटी दे दी हमने 70,000 उसको शेयर मिलेगा प्रॉफिट हर साल। ठीक है, और जब हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो उसमें उसका शेयर आ रहा है 30,000, तो उसको कितनी गारंटी दे रखी है 70,000 की। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कितनी अमाउंट आ रही है 30, लेकिन गारंटी के अकॉर्डिंग और कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी उसको 40,000 की। अब जो ये 40,000 की अमाउंट देंगे कौन देंगे, या तो पार्टनर्स देंगे जो भी उनका एग्रीड रेशियो, जिसमें भी उन्होंने बोल दिया कि सी अगर अमाउंट तुम्हारी कम आती तो ए एंड बी देंगे ए 1:2 में। अगर ये रेशियो गिवन नहीं होता क्वेश्चन में तो फिर किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते इस अमाउंट। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है, इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 70 ए, एबीसी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। तीन पार्टनर्स है एबीसी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। हाउएवर सी इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सी को गारंटी मिली हुई है कि उसको 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा फर्म से हर साल। अगर कोई डेफिशिएंसी हुई
सेल बी मेट बाई ए, उसे कौन बियर करेगा? सिर्फ पार्टनर ए बियर करेगा, पार्टनर बी को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि किसको कितना मिल रहा है कितना नहीं, उसे सिर्फ अपना ही शेयर चाहिए। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द अच्छा 2 years एंडिंग 31st March 2023 एंड 24 वर 30,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 2 साल के प्रॉफिट गिवन है। सो क्वेश्चन ने, अच्छा हाँ, क्वेश्चन ने बोल ही दिया प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। अलग अलग साल का हमें क्या करना है यहाँ पे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाइन लिख लेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 का कर रहे हैं पहले हम। ये फॉर्मेट भूल तो नहीं गई ना, क्योंकि काफी दिन के बाद कर रहे हैं हम इसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बाय पी एंड एल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है पार्टनर का? सॉरी, पार्टनर का नहीं, फर्म का। कितना प्रॉफिट अपने पास? टोटल 30,000 का प्रॉफिट है। ये 30,000 का प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर बोला ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला ही नहीं कि कैपिटल है या फिर करंट है, कुछ नहीं बोला, फिक्स फ्लक्चुएटिंग। तो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पार्टनर ए। अब देखो ये क्वेश्चन करना कैसे, डेफिशिएंसी मेट कौन करेगा? ए। ए लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना यहाँ पे, उसके बाद लिखना है पार्टनर बी। पार्टनर बी को कोई मतलब नहीं है किसी से, उसी के नीचे लिख लेना सी। सी के अमाउंट, उसके नीचे एक लाइन खाली छोड़ लेंगे। ठीक है, सो टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास? 30,000। यहाँ पे लिख लिया हमने 30,000। ठीक है, अब इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते 3 to 1 में। सो 30,000 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 3 + 2 + 1 6। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 6 कितनी अमाउंट आएगी? सी का तो शेयर आ गया 5,000, बी का शेयर आ गया 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 10,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3 15,000 शेयर आ गया किसका? ए का। नाउ अब क्वेश्चन ने बोला था कि सी को गारंटी मिली हुई है कि उसे 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, मीन्स हमें सी को कितनी और अमाउंट देनी है? 5,000 की अमाउंट हमें और देनी ही देनी है सी। ठीक है, सी को कितनी अमाउंट देनी है? हमें 5,000 और देने। अब ये अमाउंट देगा कौन? पार्टनर ए देगा। तो पार्टनर ए के अकाउंट से कितने काट देंगे हम? 5,000। ठीक है, यहां से माइनस करके यहां प्लस कर देंगे, तो सी को 5,000 मिले। कौन दे रहा है इसको? डेफिशिएंसी, जो इसकी 5,000 की डेफिशिएंसी कौन मेट कर रहा है? डेफिशिएंसी मेट बाई पार्टनर ए। ठीक है, और इसका शेयर कितना हो गया? 10,000। पार्टनर बी का शेयर तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले 10,000 था। और यहां पे हम लेस कर देंगे डेफिशिएंसी, क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी ड्यू टू सी। कितना दिया इसने? 5,000 सी को दे दिया, तो इसका शेयर कितना हो गया? 10,000। 15 - 5 10,000। ठीक है, देखो फिर से देखो, गारंटी दी हुई है ए ने सी को कि उसको हमेशा 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा फर्म में। अब हमने जब 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 to 1 में, तो उसका शेयर कितना है? 5,000। तो इसे और कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी? 10,000 शेयर बनाने के लिए 5,000, तो इसे 5,000 अमाउंट दी। किसने दी? ए ने दी अपने शेयर से। इसका शेयर कितना आया था? 15। तो 15 - 5, इसका जो एक्चुअल शेयर हो गया वो कितना हो गया? 10,000। बी का 10,000 एंड सी का भी 10,000। तो इस तरह से हमें गारंटी वाले क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं ईयर 2024 का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2024। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट कितना अपने पास 2024 का? 90,000। इस 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी। ठीक है, अब 90,000 के प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, बैलेंस आएगा अपने पास यहाँ पे 90,000 का बैलेंस आना है। ठीक है, सो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में। 90,000 डिवाइडेड बाई 1/6, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 90,000 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगी अमाउंट अपने पास 15,000। सो सी का शेयर आ गया 15,000, बी का शेयर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 30 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 45,000। सो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब सी को गारंटीड अमाउंट कितनी है? 10,000 की, लेकिन उसका ऑलरेडी शेयर कितना है? 15,000 का। 10,000 की गारंटी दी हुई है कि 10,000 प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसको ऑलरेडी ही 15,000 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई और एडजस्टमेंट नहीं करनी है, क्वेश्चन कवर हो गया बस।
इस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में और कुछ नहीं करना। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 70A का। नाउ क्वेश्चन नंबर 70B। X, Y and Z are partners with capital of 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. They charge interest on capital 8% per annum. अब आपको ये तो कंफ्यूजन ये नहीं कैपिटल ओपनिंग या क्लोजिंग है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम इसे ओपनिंग ही ट्रीट करेंगे। एंड डिवाइड द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1. X has guaranteed that Z share shall not be less than 50,000 in any 1 year. X ने गारंटी दे दी कि तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 कम नहीं होगा किसी भी एक साल। Their drawings during the year were 50, 40 and 35,000 respectively. Net profit for the year ending कितना अपने पास बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 2,52,000। प्रिपेयर करने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ले। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है 8%। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो क्वेश्चन में एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, उसके ऊपर चार्ज करने 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। गारंटी दे दी एक्स ने जेड को कि उसका प्रॉफिट का शेयर 50,000 से कम नहीं होगा। ड्रॉइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें कुछ नहीं करना। प्रॉफिट गिवन है 2,52,000 का। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टनर्स की। सो 4 लाख कैपिटल है एक्स की, 3 लाख है वाई की एंड 2 लाख है अपने पास जेड की। इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम कितने परसेंट, 8%। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 32,000, 24,000 एंड 16,000। ठीक है, ये आ गया अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इससे क्या प्रिपेयर कर लेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। यहाँ पे साल गिवन है नहीं गिवन है तो सिर्फ लाइन लिख के छोड़ देंगे फॉर द ईयर एंडेड। हम ट्रीट करें 31 मार्च। फॉर्मेट वही पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है 2,52,000 का प्रॉफिट है। हमें क्या प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर एक्स वाई एंड जेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 32, 24 एंड 16। तीनों का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 72,000 का टोटल आ गया अपने पास। कितने का टोटल आ रहा है ये 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया अपने पास। 32 प्लस 24 प्लस 16 ये आ गया अपने पास 72,000। अब जो बैलेंस प्रॉफिट बचा उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो कितना प्रॉफिट बचेगा अब अपने पास, देखो टोटल कितना अपने पास 2,52,000। इस 2,52,000 से माइनस कर देंगे हम 72,000। 2,52,000 से माइनस कर देंगे 72,000, तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा अपने पास 1,80,000 का बैलेंस बचेगा। तो भी से 1,80,000 को ट्रांसफर करेंगे बिटवीन पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सो एक्स का शेयर कितना आ रहा है 1,80,000 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 3:1 डिवाइडेड बाय 6। कितनी अमाउंट हो गई अपने पास 30,000। सो जेड का शेयर हो गया 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, वाई का शेयर 60 एंड एक्स का शेयर हो गया 90,000। ठीक है, ये हो गया अपने पास 1,80,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 90,000 एक्स का, 2 60,000 वाई का एंड 130,000 जेड का। अब क्वेश्चन में गारंटी क्या थी कि जेड का अमाउंट कितना होगा 50,000 होगा, और गारंटी किसने दी एक्स ने दी। जेड को गारंटी मिली हुई है, उसका प्रॉफिट कितना होगा 50,000, तो इसे कितनी अमाउंट और देनी है 20,000 की। प्लस कर देंगे डेफिशिएंसी मेट बाई एक्स। ठीक है, और यहां 20,000 हम माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी ड्यू टू जेड। ठीक है, ये आ गया अपने पास, और अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पे। इसकी अमाउंट होगी 70,000, ये हो गया 60,000 और ये हो गया 50,000। तीनों का टोटल करके देख लेना 180 आना चाहिए। 70, 60 प्लस 50, 180 ही आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला था कि हमें साथ में क्या प्रिपेयर करके देना है, कैपिटल अकाउंट और बनाना है पार्टनर्स का। बना देते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के नाम क्या है एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी
पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कितना है? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ये हो गया कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 32,000, 24,000 एंड 16,000। उसके बाद इनका प्रॉफिट में शेयर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आ रहा है प्रॉफिट में शेयर इनका? 70, 60 एंड 50। 70, 60 एंड 50, ये हो गया। उसके बाद पार्टनर्स की ड्राइंग्स गिवन है 50, 40 एंड 35। टू ड्राइंग्स 50,000, 40,000 एंड 35,000। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, टोटल कर लेंगे और बैलेंस लिख लेंगे। टू बैलेंस सी डी कैरिड डाउन बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास? इन तीनों का टोटल करो। 4,70,000 प्लस 32,000, ये हो जाएगा 5,02,000। 5,02,000 से माइनस कर देंगे 50,000 तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 4,52,000। उसके बाद ये आ जाएगा अपने पास 360 प्लस 24, 3,84,000। 3,84,000 से माइनस कर देंगे 40,000, बैलेंस ये बच जाएगा 3,44,000। नव ये आ जाएगा 250 प्लस 16, 250 प्लस 16 कितना हो जाएगा अपने पास? 2,66,000। इस 2,66,000 से माइनस कर देंगे हम 35,000, तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,31,000। तो ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 70 बी का। हमने एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर लिया आज, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।